अरे दो एकम दो दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। अरे दो एकम दो दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग का सभी का स्वागत है। तो इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को हम ध्वनि के बारे में बताए थे, लेकिन इस क्लास में जो है ना, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो बातें हैं करेंगे, विश्व गुरु के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। खान सर जो आपने इतना बड़ा अस्पताल खोल दिए हैं, इसके लिए तो पूरे भारतवासी आपका सदा ऋणी रहेगा। और आप जो गरीबों को जो मसीहा बने हैं, आप तो इतने बड़े हैं। यदि आपका जितना विशेषता किया जाए उतना कम, जितना आपका विशेषता किया जाए उतना कम है। क्योंकि जो बड़े से बड़े हीरो, बड़े से बड़े और लोग हैं, सरकार हैं, या क्रिकेट जगत के कोई अभिनेता हो, या फिल्मी जगत का हो, या कोई भी जगत का हो, जो काम वो सब नहीं कर पाए हैं, उस काम को आपने करके दिखा दिए हैं। उस काम को आपने करके दिखा दिए हैं। और हम आपका जो है वीडियो, प्रत्येक वीडियो आपका हम देखते हैं। तो इसमें जब हम वीडियो देखे थे, उसमें हम देखे थे जब एक कोई लड़का जॉब लेकर आपके पास वो स्टेज पे आए थे, तो माताजी भी साथ में आए थे, एक छोटी सी जो बच्ची भी थी। जब माताजी नीचे चप्पल खोल दिए थे ना, वो खुद से चप्पल ऊपर लाए ना, वो तो कुछ उनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप इतना अति हैं, दयालु हैं, क्या बताएं। सही बताए हैं आप, सही बोले हैं कि कफन में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता है। तो हम जो कमाए हैं उसको लेकर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ रहेंगे ना, यदि मेरे पास रुपया रहेगा, तब तक वो हमें कभी नीचे गिरने नहीं देगा। तो इससे पहले वाला क्लास आप लोग हम वीडियो ध्वनि बताए थे। इस क्लास में ना आपको हम थोड़े सा चर्चा ठीक करेंगे, विशेष चर्चा इसमें हम लोग नहीं करेंगे। इसमें ठीक है, कहते हैं कि परिवर्तन मतलब ऐसे टॉपिक लिए कोई चैप्टर वगैरह, कोई चैप्टर का नहीं, ठीक है, ऐसे आप बताते हैं। तो ये परिवर्तन कहता है, कोई भी चीज का ना एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। कोई भी चीज का एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध का फटना, दूध था फट गया, क्या हुआ, कुछ और बन गया, दूध से पनीर बन गया, ठीक है। बहुत चीज परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। पानी को जमा, ठीक, बर्फ बन जाएगा, बर्फ को पिघलाएंगे, पानी बन जाएगा। तो कोई भी चीज का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। कोई भी चीज का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही परिवर्तन कहलाता। देखिए, आपका परिवर्तन होता दो प्रकार के, परिवर्तन दो प्रकार के। आपका एक होता भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या था, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जब हम वस्तु में ना परिवर्तन कर देंगे, चेंजिंग, वो वस्तु पदार्थ मिला देंगे, और पहले जिस रूप में था यदि हम उसको उसी रूप में ला देते हैं ना, तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब कोई वस्तु में हम परिवर्तन कर देंगे, और परिवर्तन के बाद वो पहले जैसा था वैसे रूप में ला देंगे, उसको क्या कह देंगे, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, देखिए, पानी से न बर्फ बनाना,
बर्फ से हम फिर पानी बना सकते हैं। मोम का पिघलना, मोम पिघलेगा फिर क्या ठंडा होगा, बहुत जम जाएगा। नमक को पानी में घोल देना, पानी गर्म करेंगे, वो मिला हुआ नमक जो है पानी गर्म करेंगे, पानी उबाल में क्या जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, नमक बच जाएगा। ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में क्या आता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। बात रहा आपका रासायनिक परिवर्तन, तो हम वस्तु में परिवर्तन तो ला देंगे, वस्तुओं में परिवर्तन ला देंगे, लेकिन पहले वो जिस रूप में था ना, उसको हम उस रूप में नहीं ला सकते हैं, उसको हम उस रूप में नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को ना कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब वस्तु में परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, बदलाव के बाद लेकिन वो जो पहले स्थिति में था हम उस स्थिति में नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को ना रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध फट जाएगा, दूध का फट जाना, क्या वो फटा हुआ दूध से फिर दूध बनेगा नहीं, दूध से हम पनीर बना देंगे, परिवर्तन नहीं होगा। मतलब दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर आगे दूध से पनीर बना देना, दूध से दही बना देना, दूध से पेड़ा बना देना, दूध से अनेक प्रकार की मिठाई बना देना, परिवर्तन ये नहीं हो सकता। ये परिवर्तन पहले स्थिति में ठीक है। आलू को मतलब आलू को ना टुकड़े टुकड़े में काटना, ये भी नहीं कर सकते। खीरा को टुकड़े टुकड़े में काटना, इसको हम नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। यदि हम लोग न चाहेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो क्या भौतिक परिवर्तन का पहला क्या देंगे, परिभाषा देंगे, इसमें क्या देंगे परिभाषा, ठीक है, देंगे उदाहरण भी क्या देंगे उदाहरण। दूसरा में इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि इसमें क्या होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या आता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें जो है नया पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए आपको बताती है जंग लगना, कोई भी है लोहे की वस्तु, लोहे की वस्तु पर यदि भूरे रंग की परत जम जाती है, लोहे की परत पर यदि भूरे रंग की परत जम जाती है ना, इसे हम लोग ना जंग लगना कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जंग लगना कहते हैं। जंग लगना मतलब यदि लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, पड़ जाती है, बैठ जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं, हम लोग जंग लगना कहते हैं। यदि लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, इसे हम कहते हैं जंग लगना कहते हैं। और जंग लगने के लिए ना दो चीज जरूरत होता है, जंग लगने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, जल और वायु। जंग लगने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, जल और वायु, जल और वायु। जल और वायु जब रहेगा तो लोहे की वस्तु क्या होती है, जंग लग जाती है। और जब लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है तो इसका जो वजन है ना, लोहे की वस्तुओं पर जब जंग लगता है इसका वजन क्या होता है, बढ़ता है, इसका वजन बढ़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, कमजोर होता है, लेकिन ये कमजोर होता है। जब लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है इसका वजन बढ़ता है, लेकिन यह क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, यह कमजोर होता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए ना ढेर सारा उपाय है। जंग लगने से बचाने के लिए कि ताकि जंग न लगे, इसके लिए क्या करें, ठीक है, लोहे के ऊपर क्या करिए, पेंट कर दीजिए,
अलकतरा चढ़ा दीजिए, जिंक की परत चढ़ाइए, जिंक की परत चढ़ाइए। जितना होता है ना सरकारी पुल वगैरह, ठीक है, जो बड़ा बड़ा पुल होता है लोहा का, सब पे क्या होता है, जिंक का ना गैल्वेनाइजेशन कहता है। जिंक की परत क्या होता है, चढ़ाई जाती है। मतलब जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ना गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, मतलब लोहे पर, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे की परत पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।